ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 29/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है। ये ऊपर चढ़ने का संग है। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। एक बाबा का ही संग रखना। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर है, बुद्धि में सदा सुदर्शन चक्र फिराते रहो, उसको खाली नहीं छोड़ो। तुम खाली छोड़ते हो तो माया आती है। जो कुछ भी ड्रामा में चल रहा है, ये सब नूंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए, सुदर्शन चक्र फिराते रहे। जो हो रहा है वो कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ, फिर कल्प बाद होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये सब बुद्धि में आ जाए तो बेहद में टिक सकते हैं। बेहद में टिकने के लिए सदा ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, अब हमें वापस घर जाना है और पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। चाहे योग द्वारा बनो, चाहे सजाव द्वारा बनो, पावन बनने बगैर घर जा नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। मुरली की शुरुआत कौन किसको समझाते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, और समझाते उनको है जो बेसमझ है। किसको समझाया जाता है? जो बेसमझ होते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते, क्यों? क्योंकि बच्चे बेसमझ है। दुनिया में कोई अगर हमको बेसमझ का सुनेंगे क्या? बाबा कहता तो मीठा लगता है। बच्चे तुम बेसमझ हो, इसलिए तुमको समझाया जाता है। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन, ये तो कभी भूलो मत। पढ़ाने वाला टीचर है, वो सुप्रीम बाप। वो हमको पढ़ा रहे हैं, वो हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम्हें उनकी मत पर चलना है तो तुम्हें उनकी मत पर चलना है। श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं ये सूर्यवंशी। भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, त्रेता वाले, परंतु ये सूर्यवंशी सतयुग वाले श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तुम यहां आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो कि हमको ऐसा बनना है, सूर्यवंशी। ऐसा स्कूल
5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहां तुम समझ कर बैठे हो कि ये सचमुच में सत का संग है। सत है ऊंचे से ऊंचे बाप, उनका तुमको संग है। वो बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता तुम्हें बनाते हैं, अर्थात तुम्हें फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। अब कोई फौरन बनते, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं ये है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, बाकी दुनिया वाले नहीं जानते कौन सा युग चल रहा है। तुमको निश्चय है कि इस संगम युग में हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषों में उत्तम पुरुष बनना है। तो इसलिए इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम्हें निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। और टीचर कौन है? स्वयं बाप, सर्व आत्माओं के पिता। वो पढ़ा रहे हैं आत्माओं को। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंचे से ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं, वो बनने के लिए तुम यहां आए हो। तुम समझते हो कि हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वो सब अब खत्म हो जाती है। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, वो हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, वो सब अब खलास हो जाना है। अभी सब कुछ खलास हो जाना है। अब हद के बाप, हद के भाई, शरीर के भाई कौन है? सब हद के भाई, ये काके, चाचे, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत, जो कुछ भी है वो भी क्या है हमारे पास? पाई पैसे की मिल्कियत, जिसमें बहुत मोह रहता है। अब सब कुछ खलास हो जाना है। इसके पास सारी मिल्कियत मिलाई तो कितनी हो रही? 1 करोड़, 2 करोड़, किसी की 3 करोड़, और उसमें भी किसी की अगर 4-5 करोड़ होती है तो उसका चलना कैसा है, रहना कैसा है? इससे 1 ही करोड़ ज्यादा है उसकी। लेकिन वो 4 व्हीलर में बैठेंगे तो ऐसे जूता आपट के थोड़ा सा कहाँ जाएगा तो ऐसे। पर इससे तुम्हारी मिल्कियत सिर्फ 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ज्यादा है। और शहरों में जाके देखो, पूरा मॉल का मॉल एक व्यक्ति का है, तुमसे कई गुना ज्यादा। उससे और बड़ी सिटी में जाके देखो, उससे और बड़ी सिटी मुंबई में जाके देखो, तो बहुत श्रीमंत लोग हैं। वो तुम्हारे पास क्या है कह रहे? हद की पाई पैसे की मिल्कियत, जिसमें बहुत मोह रहता है, संबंधों में मोह रहता है। अब ये सब खलास हो जाने वाला है, ऐसे सोचो। बाप समझाते हैं ये सब मिल्कियत ये हद की है। अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहां आए हो। तुम बेहद की मिल्कियत प्राप्त करने के लिए यहां आए हो। और तो सब है हद की चीजें। इस शरीर भी हद का है। क्यों? बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, हद का है। अकाले मृत्यु हो जाती है। आजकल तो देखो
क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है। इस समय सब माया का पॉम्प है। माया का पॉम्प कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिसके पास बहुत महल माड़ियां आदि है, वो तो समझते हैं अभी हमारे लिए यही सत्युग है। वो समझते हैं हमारे लिए यही सत्युग है। बहुत महल माड़ियां है। ये नहीं समझते कि सत्युग में एक धर्म होता है, वो नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं सब बिल्कुल बेसमझ है। और तुमको बाबा क्या बनाने आए? आज की मुरली चल रही, क्या बनाने आए? समझदार। समझदार किसको बनाया जाता है? तो बेसमझ है। बाबा ने आते से ही कह दिया, आज सब कौन है? बेसमझ। बेसमझ को समझदार बनाने बाबा आए। सारी दुनिया के लोग कैसे हैं? बेसमझ। हम भी कैसे थे? बेसमझ। समझदार। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। ऊपर चढ़ते हो, फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते 84 बार शरीर बदलते 84 जन्मों के भाई बहन काके चाचे मामे ये सब बदलते माँ बाप नाम रूप देश काल, किसका चोला स्त्री का, किसका भी पुरुष का, ऐसे बदलते एकदम क्या बन गए? 84 जन्म लेते बेसमझ बनते हो। और फिर बाप आए हैं, फिर से तुमको क्या बनाते? समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं, जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर न सके। जब ऐसा बाप मिला जिसको आधा कल्प हमने याद किया है, हमने शिव बाबा को कितना याद किया? आधा कल्प माना द्वापर कलयुग। पहला आधा कल्प कौन सा है? सतयुग त्रेता युग। इन दो युगों में हमने बाबा को याद किया? नहीं। ये एक युग माना पाव हिस्सा, सतयुग पाव हिस्सा, फिर त्रेता 1250 पाव हिस्सा, ये हुआ आधा। पाव और पाव आधा। सतयुग में हमने खूब सुख भोगा, फिर त्रेता में थोड़ा कम, पर दुख नहीं था। और द्वापर युग से दुख की शुरुआत हुई सिर्फ, तो हमने भक्ति शुरू की। पहले भक्ति की शिव की, अव्यभिचारी एक की भक्ति। इसलिए जितने भी शिवलिंग है सब पुरातन है। और फिर भक्ति शुरू की, जो पहले हम ही थे देवी देवताएं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, अपनी भक्ति शुरू की। क्योंकि अब हम पूज्य रहे नहीं। अभी अगर कोई हमको कहे तुम बहुत पूज्य हो, तुम बहुत महान हो, तुम पुण्य आत्मा हो, तो ऊपर से तो कुछ नहीं कहेंगे, अंदर से क्या समझेंगे? हम पुण्य आत्मा नहीं, हमारे पाप हमको ही पता है क्या है। इसलिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर से हमको ऐसा पावन बनना है। 4 सर्टिफिकेट लेने हैं।
एक स्व का सर्टिफिकेट, दूसरा ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट, हर कोई कहे कि ये है पुण्यात्मा, तीसरा पूरे समाज का सर्टिफिकेट, लौकिक परिवार का सर्टिफिकेट, और चौथा शिव बाबा भी कहे कि ये है पुण्यात्मा। तो वही सतयुग में आएंगे, पहले 9 लाख में आएंगे और वही फिर 9 लाख में भी उच्च पद पाएंगे। उच्च पद पाने का आधार है 1 सेकंड में बिंदी लगा सके, बस संकल्प स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। 3 बिंदियां, मैं बिंदी, बाप बिंदी, जो ड्रामा में हुआ वो बिंदी, सारे संकल्प स्टॉप। अंतिम समय में पेपर कौन से आएंगे? एक तरफ शारीरिक बीमारी, वो अपनी तरफ खींचेंगी। दूसरा माया क्या है? अपनी ही कमजोरी, जिस चीज में हम कमजोर है, अपनी कमजोरी को माया कहा जाता है। अंधेरा क्या है? जहां उजाला नहीं वहां अंधेरा है। तो माया क्या है? अंधेरा। तो माया क्या है? जहां शक्ति नहीं उसको कहा जाता है माया। अपनी ही कमजोरी को माया कहा जाता है। आत्मा जो कमजोर हो गई उसी को माया कहा जाता है। आत्मा शक्तिशाली बनती जाए तो अंधेरा हटता जाए, माया भी खत्म होती जाए। माया को हटाने के लिए शक्ति कहां से मिलेंगी? एक परमात्मा को योग करो, बैटरी को चार्ज करो, निरंतर याद करो। कल तो बाबा ने क्या कहा? 2 घंटे के सेवाधारी है या 4 घंटे के सेवाधारी है या 8 घंटे की सेवाधारी है कि निरंतर सेवाधारी है? निरंतर सेवाधारी। सेवा और योग 100% सेवा चल रही, 100% योग चल रहा। तो कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। द्वापर युग से हमने बाबा को पुकारना शुरू किया। जब सुख मिल जाता है तो सतयुग त्रेता में सुख होता है, सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते हैं, क्या कहते? हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता ही नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सम्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्शंस तुम सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट मिलता है। बाप को आना पड़ता है। कहते मीठे मीठे बच्चों के पास मैं आया हूं, तुमने मुझे बुलाया, तुम बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ओ बच्चे अब मुझे अच्छी रीति याद करो, मुझे भूलो नहीं। माया के विघ्न अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देहाभिमान में लाएंगे। हाँ, तुमको पढ़ाई छुड़ाने की बहुत कोशिश करेंगे। माया के विघ्न आएंगे। ऐसे नहीं बाबा के बन गए तो माया के विघ्न नहीं आएंगे? आएंगे। और कितने आएंगे? जैसे जैसे महारथी बनते जा रहे, मल्ल युद्ध होता है ना, कोई अगर कहे कि ये सबसे बड़ा योद्धा है तो उसके सामने भी किसको खड़ा करेंगे? ऐसे लुलू पुलू किसको भी खड़ा करेंगे क्या? नहीं। तो सामने वाला भी कैसा होगा? उससे लड़ने वाला वो भी बलवान चाहिए। हमने अभी अभी शुरू किया है, तो माया भी कैसी आएंगी? छोटी छोटी। पहली क्लास का पेपर, 10वीं क्लास का पेपर, 12वीं क्लास का पेपर, ग्रेजुएशन का पेपर,
पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर सरीका होगा क्या? पेपर कैसा होगा? अलग अलग और डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएंगी। पीएचडी, ये उसके भी आगे कुछ एग्जाम, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितनी बड़ी पोस्ट, तो पेपर भी टफ होगा। पहली क्लास का पेपर कैसा होगा? अब कड़ लिखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV लिख के दिखाओ। छोटा बच्चा लिख के दिखा रहा है। ये पेपर आया। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे, 5th क्लास का पेपर, वो थोड़ी अब ABCD पूछेंगे। ऐसे हम शुरू में आए तो पेपर कैसा? इजी इजी, थोड़ी थोड़ी माया। बड़े बड़े रूप में क्रोध नहीं करो, ऐसे लोभ नहीं रखो, काम, मोह, अहंकार, बड़े बड़े पेपर। फिर पेपर भी सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते। संपूर्ण पावन बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे नहीं कोई भी आया मुझे सतयुग का महाराजा बना दो। मधुबन में, माउंट आबू में बता रहे थे, एक भाई आया, 35 साल हुए उसको, घर नहीं गया। घर ही नहीं गया। सोचा था उसने, दृढ़ संकल्प किया था कि 14 साल नहीं जाऊंगा। 35 साल हुए, अभी तक घर नहीं गए। त्याग। तुम्हारी पढ़ाई भी छोड़ा देती है माया। माया का पहला संकल्प कौन सा आता है? मुरली छोड़ दे, पढ़ना ही छोड़ दे। अब हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, तुमको देहाभिमान में लाएंगा। इसलिए खबरदार रहो। ये सच्चा सच्चा सत्संग है, ऊपर चढ़ने का। वो सब सत्संग आदि होते हैं उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हें वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो बाबा कहते हैं ये तो तुम अभी सुनते हो, वहां ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम के थे, अभी दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, बस वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं, फिर दुख में आते हैं। कलयुग सुखधाम होता ही नहीं, कलयुग में सुखधाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख काक विष्ठा के समान है। थोड़ा सुख आया कि फिर दुख, फिर थोड़ा सुख आया कि दुख। कहते हैं ये सुख तो काक विष्ठा के समान है। कलयुग में सुखधाम होता ही नहीं। कहते ना, एक माता थी, उस माता को मरने के बाद वो धर्मराजपुरी में कहा कि अब तुमको नरक मिलने वाला है। तो उसने कहा कि माना मैंने एक भी पुण्य नहीं किया क्या? तो एक बार और देखो। उसने कहा कि मैंने एक किसी को भूख लगी थी तो मैंने मूली दी थी उसको।
तो कम से कम वो पुण्य मेरा जमा हो जाए और उतना समय तो मैं स्वर्ग में रह के आऊं। तो देखा, हाँ, एक किसी को तुमने मूली दी थी, पर तो उतना समय तुम स्वर्ग में रह सकती हो, पर तुमको मूली को ही लटक के स्वर्ग तक पहुंचना है। तो मूली पकड़ ली उसने और स्वर्ग में जाने लगी। तो नीचे से किसी दूसरी औरत ने देखा कि ये जा रही है, मैं भी चलूं, तो उसने उसका पांव पकड़ लिया। फिर दूसरी ने देखा, अरे ये जा रही है, मैं भी चलूं, उसने उसका और नीचे से पांव पकड़ लिया। तो ये कहने लगी, हाँ, मूली दी मैंने, तुम भी आएंगे मेरे साथ, छोड़ो मेरा पांव, मैं अकेली जाऊंगी, पुण्य मैंने किया, ये तो फ्री में आ रही। 8-10 औरतों ने उसका पांव पकड़ लिया। ये छोड़ 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 कह रही है, मेरा पांव, मैं अकेली जाऊंगी, मूली मैंने दी थी, तुम फ्री में कैसी क्या, ये छोड़ती नहीं क्या, जाओ। बोले मैं भी नहीं आज जाती। बोले उसने मूली छोड़ दी, अब कोई नहीं गया। तो कहते, इसको कहते ईर्ष्या। तुमको फ्री में क्यों, जाओ, मैं ही नहीं लेती। तो तुम सन्यासी कहते, यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम स्वर्ग में जाते हो। अभी बच्चे समझते हैं कि बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर वो ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार भी पड़ जाते हैं और फिर लौट आते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। ये यात्रा तुम्हें निरंतर करते ही रहना है, तो तुम्हारी अंतमते सो गते हो जाएंगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, बहुत सहज है, परंतु माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं, हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को याद करते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें जो मुख्य है, जो बुद्धि में रखनी है कि विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही जाएंगे और पहले पहले हम ही आएंगे। बाबा के साथ कल की मुरली में था ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ वापस जाएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार ही तुम पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे कि हम साक्षात्कार करें, तो ये चित्र है ना लक्ष्मी नारायण, ये साक्षात्कार नहीं तो और क्या है, देखो ना ये ऐसे ही है। इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है, बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के भी नहीं है। तो बाबा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। बाबा से मीठी मीठी, बाबा से मीठी और कोई चीज होती नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, पहले तुम अपना साक्षात्कार तो करो। क्या अपना साक्षात्कार किया है? आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करे, तो पहले अपना साक्षात्कार किया है। ये तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ भी मिली है कि हम आत्मा हैं, भ्रुकुटी के बीच में है, एक स्टार मिसल है, बिंदी रूप है, हमारा घर शांति धाम है। वहां से हम आत्माएं आती है पार्ट बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म है, धर्म कुल आदि है। सतयुग में एक ही डिनास्टी होंगी,
तो ये तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो, तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, इस समय तुम संगम युगी हो। तो साक्षात्कार हो तभी मैं मानू, ये क्या है? आत्मा बिंदी है, मुझे बाप का साक्षात्कार हो। पहले अपने को तो जानो, मैं आत्मा बिंदी हूं, मुझे बाप का साक्षात्कार हो। बाप भी बिंदी है, परम धाम में रहते हैं। यहाँ से बहुत दूर, चांद तारों से पार, सूक्ष्म लोक, उससे भी ऊपर परम धाम लाल लाल कलर का है, जहाँ सब ये आकाश गंगाएं वगैरह खत्म हो जाती है, वो सब से दूर, और एक बिंदी रूप आत्मा है। तो समझ की बात है। साक्षात्कार हुआ भी तो बिंदी दिखेंगी, फिर मुझे बाप का साक्षात्कार हो, वो भी बिंदी है। तो समझ की बात है। पहले अपने आप को जानो, फिर बाप को जानो। और लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हो तो ये चित्र है, वो ऐसे ही बनना है। ये भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो, यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। और इस दुख धाम का वैराग अथवा सन्यास बुद्धि से, वो कोई बुद्धि से सन्यास नहीं करते, वो तो घर बार छोड़ करके सन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हैं, इतना जरूर कहते कि सेवा करनी है, सेवा तो घर में भी हो सकती है। पढ़ने के लिए तो आना जरूर है। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तुम्हारे पास बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग समाप्ति में। तुमको तो बाप समझाते, बच्चों बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है, जो मिसल ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सत्युग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो उचित उच्च भगवान आते भी भारत में है, कल्प पहले भी ऐसे आए थे। तुम कहेंगे कल्प 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 ऐसे बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, कई बार तुमने देखा है, अभी तुमको फिर से विनाश भी देखना है। तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है, स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है, तुम सब कुछ जानते हो। फिर तुम्हें औरों को भी समझाना है। आगे तुम नहीं जानते थे, बाप को जानने से, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, ये बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि, अभी यहाँ है पुरुषोत्तम संगम योग। इसको गीता एपिसोड भी कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्माएं सुनती हो, फिर तुम औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, रुद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करते हैं, किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों के द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, सब समझने की बातें हैं, दिल पर नोट करना है। ये तो बहुत सहज है कि ये दुखधाम है, अब हमको वापिस जाना है,
कलयुग के बाद सतयुग आना है। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भले तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं। जो पढ़ना जानते हैं उससे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा आत्माओं का बाप है, अभी उनसे हमें वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। अंदर में भी अजपा जप चलता रहे कि शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। इसलिए शिव बाबा को हमें जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है ना, बच्चा पैदा हुआ उसका अधिकार है वर्षे पर, वैसे ये फिर बेहद का है, बेहद का बाप है। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर है। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वो भी जीवन मुक्ति में आते हैं जरूर। पहला जन्म तो उनका भी जीवन मुक्ति का होगा, भले किसी भी युग में जन्म ले। तो पहला जन्म तो उनका हर एक का सुख का ही होता है। तुम्हारा तो ये अंतिम जन्म है, अब 84वां। ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, कभी ये भूलो नहीं, ये भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता ही नहीं है। तुमको समझाया गया है, बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपने को भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र है और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। भले गीता भी सुनाते हैं, कहते भी है भगवान आज है, ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु कोई समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ, सत्य। देवता भी भगवान से ही ट्रुथ सीखते हैं। श्री कृष्ण ने भी ये जो पद कहां से पाया, लक्ष्मी नारायण बने कहां से बने, ऐसा क्या कर्म किया, कोई बता नहीं सकेंगे। अब तुम जानते हो कि निराकार बाप ने ही उनको ऐसा कर्म सिखाया, ब्रह्मा बाप द्वारा, इन ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की, तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचे से ऊंच वो निराकार है, उनका साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वो सब साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है, हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्मपत्री है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी कोई जन्मपत्री नहीं है। श्री कृष्ण की नंबर 1 जन्मपत्री, श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब शिव बाबा तो निराकार है, कल्याणकारी है। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे, उनका नाम शिव है। वो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। शिव बाबा का कभी जन्म नहीं होता, उनका दिव्य अवतरण होता है ब्रह्मा बाबा के तन में। इसलिए उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, पर उनका गर्भ के द्वारा जन्म नहीं होता। अच्छा, कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया, शुक्रिया।
वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज पावरफुल अमृत वेला करना ही है। रोज प्रातः मुरली सेंटर पर जाकर सुननी है और सारा दिन याद, निरंतर याद, योग बल बढ़ाना है, निरंतर याद में रहकर साथ साथ सर्विसेबल बनना है, सर्विस करना है। सायंकाली 6:30 से 7:30 का योग कभी मिस नहीं करना है, योग करना ही है। कितना भी धंधाधोरी हो, यही काम में आएगा अंत के समय में। ये कमाई, अविनाशी कमाई, ये साथ जाएंगी। और रात्रि सोने से पहले एक बुक बनाकर उसमें आज मैंने कितना समय याद किया, आज मैंने अमृत वेला कितने बजे किया, कितना समय बैठकर याद किया, मैंने आज क्या सर्विस किया, मैंने आज कौन सा क्लास सुना, मैंने आज कौन सी एक अव्यक्तवाणी पढ़ी। और 5 स्वरूप का अभ्यास, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं परम धाम में आत्मा हूँ, सतयुग में मैं देवता हूँ, द्वापर से मैं ही पूज्य देवी देवता हूँ। तो 5 स्वरूप का अभ्यास, फिर विदेही अवस्था का अभ्यास मैंने कितना किया। ऐसा रोज रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना। हमें किसी से कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न रहना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से 30 जून को कार्यक्रम होगा। अब डेट भी आ गई फाइनल, तैयारियां करो बस। हमें यह मुक्ति वर्ष मनाना है। ये वर्ष मुक्ति वर्ष, आहुति दे देनी है, खत्म। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। 2 नंबर, अपना सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है और अंदर से अजपा जप करते रहना है। और पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जैसे सच्चे आशिक है, वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभव करते हैं कि हाँ, वो मेरा बाप है, मेरा साजन है, मेरा बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की भी महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती, और जहाँ प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। स्लोगन, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ये जन्म सफल हो
चिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको